आपको लगता है क्या ये परसेप्शन बिल्डअप हुआ है उत्तर प्रदेश में पुलिस को लेकर, या ये एक ऑब्जर्वेशन कुछ लोगों का हो सकता है? ये इस पर जवाब मैं आपसे लूंगा सर, अभी लौटता हूं फौरन, लेकिन ये एक अहम खबर बता दूं। लखीमपुर हिंसा के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जली हुई गाड़ी के पास कारतूस के खोखे मिले हैं। घटनास्थल का फोरेंसिक टीम ने मुआयना किया है। गाड़ियों के काफिले से फायरिंग करने का भी दावा हुआ है। हिंसा के साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है उत्तर प्रदेश की टीम। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम हिंसा के साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और यहां पर फोरेंसिक टीम भी विजिट कर रही है। कारतूस के खोखे मिले, कारतूस के खोखे मिले तो क्या उससे यह असर्टेन होता है कि किस तरह की फायर वेपन से फायर किया गया, और वो वेपन क्या ये एस्टेब्लिश हो सकता है कि किसके नाम पर था, और इससे क्या ये तय हो सकता है कि अगर वो लाइसेंसी वेपन था तो एक्चुअली गोली कहां से चली है? ये बातें क्या आखिरकार, और इसीलिए शायद इस जांच में वक्त लग रहा है, और इसके लिए क्या बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए और डिपार्टमेंट के ऊपर कम से कम चढ़ाई नहीं कर देनी चाहिए? जीतू पटवारी, नहीं, बात ये नहीं है। अभी पूर्व डीजीपी साहब कह रहे थे कि प्रेजेंस की बात को लेकर प्रेस चिन्ह खड़े हो रहे हैं, और फिर दूसरी बात उन्होंने और कही कि उन लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई, तो जो साक्ष्य मिलने थे उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। सीधे वीडियो फुटेज आए, जो गाड़ी में अंदर थे उन लोगों ने कहा कि श्रीमान जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई, जो मंत्री जी के बेटे हैं, उनके साथ वालों ने कहा, किसानों ने कहा, एक पुलिस कर्मचारी ने कहा, तो अपने आप ये दस्तावेज बनते हैं कि वो वहाँ थे। अब ये चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में है, इसके लिए तो कोई आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं। फिर किसान को एक को गोली लगी, आपने अभी बताया कि इसके लिए कुछ साथ जुटा रहे हैं, तो ये सब बातें बताती है। अब 150 घंटे बाद, 3 दिन बाद इस तरह का घटनाक्रम ये बताता है कि ये बायस तरीके से ये सरकार काम करती है। आप देखो, इससे पहले भी डीजीपी साहब कह रहे थे उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना नहीं हुई। उत्तर प्रदेश भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से। नहीं, आपने पूरी लिस्ट गिनाई, मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं हुई आपकी लिस्ट का, मैंने बल्कि उनसे सवाल पूछा। लेकिन जीतू पटवारी, एक बात मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस के राजकाज चलाते समय भी ऐसी सिचुएशंस बनी हैं जहां कोई घटना हुई है और लगा है कि ये ओपन एंड शट केस है और इसमें तो फौरन फैसला होना चाहिए, लेकिन ये फौरन फैसला वाला ये मामला होना चाहिए क्या? ये आपको लगता है कि हमारे देश के सिस्टम में जांच और विवेचना के बाद चीजें होनी चाहिए और उसके लिए वक्त मिलना चाहिए? दिनेश जी, पहले तो कानून का देश है, ये संविधान का देश है, विवेचना की अपनी जगह होती है, पर आंखों देखे हम मिर्ची नहीं डाल सकते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में किसी राज्य में किसी परिस्थिति में देश का इतने 70 साल के शासन की बीजेपी बात करती है? एक उदाहरण बताओ इस तरह का, एक उदाहरण बताओ जहां मर्यादा तोड़ी गई है, संविधान का तार-तार किया गया है। कभी आरोप ये लगता है हो सकता है कभी किसी एक आरोपी को स्टेट हैंगर तक छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जाता है किसी एक मामले में और उसको वहां से निकल जाने में मदद दी जाती है, फिर जांच होती है ना, जांच में ये पाया जाता है कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत सारे मामले, और मैं गिनाने लगूंगा तो इधर भी एक लंबी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सिस्टम में अगर विवेचना के लिए वक्त है, ये नहीं है विषय, मैं आपके पास लौटता हूं। आपने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब अपराजिता जी से ले लूं, क्योंकि वक्त मेरे पास सीमित है। अनुराग जी बहुत पहले से कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से। अपराजिता जी, जब कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ जाए तो ये क्या सरकार की अक्षमता का प्रतीक नहीं है? दो बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, ये कहना कि किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है बिल्कुल गलत है। लवकुश राणा और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया गया है, और अभी अभी आपने कहा, हम सबको ज्ञात हुआ कि आशीष मिश्रा जी को भी समन जारी किया गया है। और हम सबको मानना होगा, हमें अच्छा लगे न लगे, लेकिन जो सत्य है वह सत्य होता है। कानून की प्रक्रिया होती है और पुलिस अपना काम करती, जैसा कि आपने अभी कहा, और हमें साक्षी को ढूंढना है, हमें अनुराग जी आ रहा हूं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराग जी, एक समय में एक की आवाज लेता हूं, जब आप बोलेंगे तब बाकी सब सुनेंगे। प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, प्लीज आ रहा हूं आपके पास। अपराजिता जी, बात और जहां तक, जी बिल्कुल, साक्षी चाहिए, प्रमाण चाहिए, जिसे हम एविडेंस कहते हैं, उसके बाद उसका आधार करके कोई कार्रवाई होगी। और जहां तक 4 पार्टियों की बात है, राजनीतिक दलों की बात है, कांग्रेस, आप, एसपी और बीएसपी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सारे एक दूसरे के साथ रेस में लगे हुए हैं और कांग्रेस अभी आगे है
और ये सारी चारों पार्टियां अभी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। नहीं, लेकिन आप इस बीच एक चीज देखिए अपराजिता जी, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकती। वो सर्वे कितना ऑथेंटिक है, किसने किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर्वे ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश के अंदर लोकप्रियता में, स्वीकार्यता में अचानक इजाफा हुआ है और कई गुना इजाफा हुआ है। इस पर मैं जवाब लूंगा आपका, लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाने दीजिए प्लीज। वो नाराज भी हो रहे हैं शायद, वो बहुत कुछ है उनके पास कहने के लिए। अनुराग जी कहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनको पहले अरेस्ट नहीं करना चाहिए था? उस व्यक्ति को 4 दिन से न छोड़ा हुआ है, वो पावरफुल मंत्री का बेटा है, वो साक्ष मिटा देगा। उसके बाद फिर कहोगे साक्ष मिट गए, हमारे पास साक्ष नहीं तो हमने छोड़ दिया, पहले पकड़ो फिर छोड़ दिया। एडीजी साहब कह रहे तो हिम्मत नहीं जुटा पाते सरकार के खिलाफ बोलने का, आते हर टीवी चैनल में, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सर अब तो आप रिटायर हो गए, छोड़िए ना, सच बात बोलिए। क्या इसके पहले कोई घटना हुई जहां पे इस सरकार में जो घटनाएं हुई हैं, विकास दुबे जैसी घटना पहले आपने देखी थी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह की घटनाएं या गोरखपुर में हुई आपने देखी क्या? जिस तरह की हाथरस में घटना हुई क्या इसके पहले आपने देखी क्या? विवेक तिवारी को लखनऊ में पुलिस ने गोली मार दी, घूमते वो बेचारा घूमने निकला था, आपने देखी क्या इसके पहले घटना? ये रोते हुए घटना आपने पहले कभी देखी है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर में जहरीली शराब पीने से एक बार में इतने लोगों की मौतें हुई है क्या? क्या यहाँ पे लगातार डेंगू से बच्चों की मौतें हो रही है और सरकार उसने संज्ञान में नहीं लेती? सरकार एक शब्द नहीं कहती, ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री, ये बोलते नहीं है, और बुलडोजर पंचर हो जाता है। जब अभी बुलडोजर चलाने का वक्त है, तब बुलडोजर कहाँ, जरा बताइए ना डीजी साहब, बताइए बुलडोजर कहाँ? बीजेपी एक प्रवक्ता बताएं कहाँ चला गया योगी जी का बुलडोजर? अब जाके बुलडोजर चलाइए ना उसके आरोपी के घर के ऊपर में, तो बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर कहाँ चलेगा? अब जवाब भी तो ले लीजिए अनुराग जी। चुनाव जीतना है, नहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना है तो समाजवादी पार्टी के घर पे बुलडोजर चला दो, सदस्य के घर पे चला दो बुलडोजर, या अध्यक्ष का नहीं। तो आप जवाब चाहते हैं या सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं? तो इसको वापस ले लो, कमाल की बात करें। ठीक है अपराजिता जी, तानाशाही, ओके अनुराग जी रुकिए, फुल स्टॉप लगाइए। अपराजिता जी शांत करे तो मैं कुछ कहूँ। हाँ देखिए ऐसा है कि दिल्ली के भाग्य से सिक्का टूटा। अनुराग जी प्लीज सुनिए अब प्लीज। का सवाल है, भारत के राजनीतिक मानचित्र से इन चारों पार्टियों में से कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका हो सकता है कुछ दिनों में राजनीतिक नक्शे से, और मुझे लगता है कि इनकी जगह ही चली जाए, इनका नामो निशान तक मिट जाए। तो अभी ये स्थिति है कि इन्हें लग रहा है कि कहीं एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक सहयोग मिला है। जहां तक सरकार का सवाल है, मैं कह दूं कि हमें कहने में नहीं, करने में विश्वास है, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत शीघ्र अभी 2 लोग। ठीक है, जीतू पटवारी आता हूँ आपके पास। राहुल देव साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। अपराजिता जी कह रही हैं कि ये बौखलाहट है विपक्षी दलों की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।